क्या फाइनली अब बैचलर इन फार्मेसी में भी एग्जिट एग्जाम अप्लाई होने वाला है? काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं और जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो तो इस चीज से बिल्कुल भी अभी रूबरू नहीं होंगे। पर लेकिन क्या ये है कि भैया ये अफवाह है, फेक न्यूज है, क्या है? ऑथेंटिक सोर्स एंड सारी चीजों को आप लोगों के सामने आज के इस वीडियो में बिल्कुल मैं पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, जो क्लियर वाटर रहता है, मिनरल वाटर जो बोटल्स में आता है। ठीक है जी, चलिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैचलर इन फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम होने वाला है, क्या ये बात है, कैसे क्या है, सब कुछ मैं यहां पर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा अगर जो हम लोग एग्जिट एग्जाम की बात करें तो एग्जिट एग्जाम ये है क्या? देखिएगा एग्जिट एग्जाम है सिंपल सा एक चीज की, आप जब अपना बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट कर ले तो अभी क्या होता है कि जैसे आपका कंप्लीट हुआ, आपकी डिग्री आई, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए। बट अब जो नए रूल्स बन रहे हैं उसमें ये चीज बोली जा रही है कि अब किसी को भी अगर जो रजिस्ट्रेशन चाहिएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेस्ट है ना, एक जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ऐसे ही रजिस्ट्रेशन पाने के लिए उनको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम बोला जा रहा है नेशनल एग्जिट टेस्ट। पहले 2022 में ये डिप्लोमा इन फार्मेसी पर अप्लाई हुआ था, पर आज तक हुआ नहीं है, बस खाली बोला जा रहा है होगा होगा होगा। ऐसे अब ये बैचलर इन फार्मेसी में भी बोला जाने लगा है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। तो क्या है पूरी बात करेंगे जी। तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। ठीक है जी। तो देखिएगा कि बी फार्मा एग्जिट एग्जाम है ना, एग्जिट टेस्ट 2026, अब बिना पास किए एग्जाम को आप लोग फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। 5 साल में लागू होगा। ठीक है जी, फॉरेन डिग्री वालों पर भी लागू होगा और उसके अलावा भाई कौन कौन होगा जो इससे प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा, सब कुछ मैं यहां पर बात करूंगा। चलेगा जी। अब अगर जो यहां पर बात करते हैं तो एग्जिट टेस्ट क्या है, सबसे पहले तो यही समझते हैं भाई कि ये एग्जिट टेस्ट क्या बला है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि एनईटी हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा फार्मेसी सभी बी फार्मा जो ग्रेजुएट के लिए आपका अनिवार्य होगा और जो फॉरेन डिग्री वाले होंगे उनके लिए भी अनिवार्य होगा। मतलब क्या, ये फॉरेन डिग्री का मतलब क्या है कि फॉरेन डिग्री मतलब कि जो विदेश से पढ़ करके आ रहे हैं, बैचलर इन फार्मेसी करके आ रहे हैं और अगर जो वो इंडिया में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उनको पहले ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस जो माफ कीजिएगा जो प्रैक्टिस करने या पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए भी यह टेस्ट पास करना जरूरी होगा। जी हाँ, कि अगर जो किसी को प्रैक्टिस करनी है या फिर किसी को क्या करना है भैया पीजी में यानी कि जैसे एम फार्मा में या फार्मा एमबीए में अगर जो इनमें एडमिशन लेना है तो भी बच्चे को ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा एक्ट लागू होने के 5 साल के अंदर यह एग्जाम शुरू किया जाएगा, जो अभी के लिए तो अभी नहीं हो रहा है किसी का भी, बट जब से ये एक्ट लागू हो जाएगा तो उसके 5 साल के भीतर भीतर ये अप्लाई भी हो जाएगा, मतलब ये होने लगेगा। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि ये किस बैच के लिए होगा, जैसे बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारे बैच से, तो अभी वो कुछ क्लियर नहीं है। अगर जो कोई आपको बोल रहा है बेटा तुम्हारे बैच से होगा तो मतलब समझ जाओ वो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, भागिए वहां से, रॉन्ग नंबर है वो। ठीक है जी, चलेगा। अब मकसद क्या है इसका कि नेशनल एग्जिट टेस्ट भैया लाया क्यों जा रहा है, एनईटी ये लाया क्यों जा रहा है? ठीक है जी, देखिएगा मिनिमम अगर जो हम लोग बात करें तो जो ग्रेजुएट ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, यानी कि जो क्या बेटे हमारा बेसिकली कॉम्पिटेंसी वाले हमारे जो क्या होंगे बेटे जी, हमारे जो वाले ग्रेजुएट ही जो क्या बनेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। यानी कि क्या होगा कि इससे क्या होगा कि हर किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाएगा। यहां पर क्या होगा, सिंपल सा क्या है कि उन्हीं को रजिस्ट्रेशन मिलेगा जो बेसिकली उसके काबिल होंगे भाई। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं लागू हो रहा है, अभी देखते हैं आगे करके चल के कब लागू होगा। स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है भाई ये तो नेशनल एग्जिट टेस्ट, स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? देखिएगा कि देश में कोई भी हमारा क्या बड़ी हमारा मशरूमिंग हमारा कॉलेजेस है, ठीक है जी, अब वहां पर यह जहां पढ़ाई का स्तर कमजोर है, यह टेस्ट एक हमारा क्वालिटी चेक के लिए जरूरी है। अब भाई एक मुझे एक बात बताओ, आप बच्चे का अलग से एक टेस्ट लेंगे, क्वालिटी अपने कॉलेजेस की बढ़ा लीजिए ना, बच्चे की क्वालिटी अपना आप इंक्रीज हो जाएगी, है ना। दूसरी बात, अभी की जो इंस्पेक्शन बेस्ड अप्रूवल प्रणाली है की जगह अब जो कंटिन्यूअस हमारा बेटे जी हमारा जो एक्रेडिशन है वो आएगा बेटे जी हमारा यहाँ पर। ठीक है जी, उसके अलावा बेटे जी हमारे यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपर्ट के अनुसार ही है जो ग्रेजुएट की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। भाई अगर जो हम लोग क्या बात है भैया, अगर जो ये चीज हो जाती है ना
कि जो ग्रेजुएट्स रहेंगे उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी बढ़ेगी भैया, तो भैया हम ऐसे 2 टेस्ट देने को तैयार हैं, हमारे बच्चे 2 टेस्ट दे देंगे। पर लेकिन हमारी इसमें एक मांग भी है, अगर जो एनईटी आता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट भाई अगर जो आता है, हम बोल रहे हैं ठीक है आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए आ गया तो हम भी नहीं रोक पाएंगे, आप भी नहीं रोक पाएंगे, आ गया ठीक है, परंतु इसमें एक ऐड किया जाए, एक चीज को ऐड किया जाए कि जो भी बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसका रजिस्ट्रेशन उसको फ्री में मिलेगा, यानी उसको अब रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है ना जी। जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये तो मतलब ये ऐसे होगा कि जैसे पेपर होता है, पेपर क्वालिफाई कर ले बच्चे को जॉब मिल गई है ना, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ऐसे बच्चे ने अगर जो नेशनल एग्जिट टेस्ट पास कर ले तो उसका रजिस्ट्रेशन आ जाए, है ना जी। भाई उसको कुछ तो रिवॉर्ड दो कि वो पढ़ करके आया है, पढ़ करके फिर तुम्हारा एक टेस्ट भी क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको कुछ रिवॉर्ड के तौर पर भाई उसको क्या दो, एक उसका सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो दीजिए, कि उसको उसके लिए अलग से ना अप्लाई करना पड़े, कि पहले वो नेशनल एग्जिट टेस्ट दे, फिर उसका रिजल्ट का इंतजार करे, रिजल्ट आए तो फिर वो रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा अभी से जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई है ना जी, वो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिएगा पढ़ाई तो देखिए जरूरी है, नॉलेज तो जरूरी ही है ना जी। अब वही चीज है ना कि फार्मेसी में 90% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे निकल रहे हैं जिनको एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, वो क्या कर रहे हैं भैया, कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, बस क्या करते हैं, फार्मेसी कर लिया पता ही नहीं है, अब फार्मेसी करके पूछते हैं भैया सर हम अब क्या करें, भैया अब हम क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए, अरे फार्मेसी कर क्यों रहे थे भैया, है ना जी, फार्मेसी कर क्यों रहे थे भैया, तो भैया यही वाली बात हो रही है फार्मा सेगमेंट में अभी के लिए। तो अब ये जानकारी कहां से ली गई है देखिएगा भाई, क्योंकि आजकल क्या जानकारी ऑथेंटिक है नहीं वो भी बताना जरूरी है। देखिए हमारा रिवाइज ड्राफ्ट जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 है, वहां से हमने न्यूज ली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको ड्राफ्ट पीडीएफ मिल जाएगा और बीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा हमारी जो रेफरेंस आईडी वो क्या बढ़िए 2279890, हाँ जी, और डेट क्या बढ़िए 1 जुलाई 2026 को ये ड्राफ्ट पीडीएफ जारी हुआ था। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है जी। चलेगा, तो नेशनल एग्जिट टेस्ट अभी नहीं आ रहा है पर लेकिन अप्लाई होगा, ये बोला जा रहा है। उसके अलावा भाई देखो आप सभी लोग भाई बी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक बीएसपी फार्मेसी के जो दूसरा यूट्यूब चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रही है, तो आप लोग आज ही जाओ है ना, बीएसपी फार्मेसी 2 चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब करो, जहां पर थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड और मैं तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी करा रहा हूं। भाई पता नहीं कब आ जाए, क्या कर सकते हैं, बोल दे कि भाई अगले साल से अप्लाई होगा, आप क्या कर लेंगे बताइए, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, हर क्लासेस में एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करा रहा हूं। उसके अलावा आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जी हां, आपका और हमारा प्यारा बीएसपी फार्मेसी का ऐप भी अवेलेबल है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप में आपको बी फार्मा, डी फार्मा, है ना, सारे के सारे कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स या फिर घर पर नोट्स मंगाने हो, सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग ऐप पर ही नीचे की तरफ चैट का ऑप्शन दिया है, तो उसमें जाकर के आप बात भी कर सकते हैं हमारी टीम से, ठीक है जी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते ही ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।